हेलो गाइस, नमस्कार। तो मैंने आपसे कहा था भाई कि आयु संबंधी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब, और आयु संबंधी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आयु संबंधी में हम समझेंगे थोड़ा सा बेसिक, और फिर उसका हम शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, क्या अप्रोच होगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए आयु क्या होती है। मान लेते हैं ए की आयु 10 वर्ष है और बी की आयु 15 वर्ष है। तो जो चीज़ मैं आपके लिए बता रहा हूँ वो चीज़ आपको याद रखनी है कि इनका अंतर कितने का है। यहाँ पर ये 5 वर्ष का है, ठीक है, 5 वर्ष का अंतर है। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसकी 5 वर्ष बाद क्या होगी आयु, तो 5 वर्ष बाद इसकी 15 हो जाएगी, और इसकी 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20। देखिए 5 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद जितना भी हो उसे देख लेंगे, ठीक है ना। तो मेरा समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि इनकी आयु में अभी भी देखो 5 ही वर्ष का अंतर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 वर्ष पहले इनकी आयु क्या होगी, तो 2 वर्ष पहले क्या होगी, इसकी 8 वर्ष होगी, और इसकी क्या होगी 2 वर्ष पहले, ये हो जाएगी 13। तो देखो अभी भी आयु में अंतर कितने का है, 5 वर्ष का है। कहने का मतलब ये है कि आयु में अंतर हमेशा समान ही रहता है, चाहे हम 2 वर्ष आगे जाएं या 50 वर्ष आगे जाएं, या 20 वर्ष पहले जाएं या 20 वर्ष बाद जाएं, ठीक है। अगर बड़ा भाई 15 वर्ष का है और छोटा भाई 10 वर्ष का है, तो इनमें हमेशा हमेशा अंतर 5 वर्ष का ही रहेगा। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है सभी के? देखिए आप यहाँ से आगे की चीज़ क्या है, मैंने आपको बताया कि आयु में अंतर हमेशा समान का होता है, ठीक। आयु में अंतर हमेशा समान का होता है, तो हमें अंतर जब भी देखो, मान लेते हैं ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 4:7 हो जाता है। तो यहाँ पर अंतर देखो आयु में 1 वर्ष का था, लेकिन यहाँ पर ये 3 वर्ष का अंतर है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, ये अंतर इक्वल करनी है। अब अंतर इक्वल करने के लिए इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, और 3 से जब आपने यहाँ पर गुणा किया तो इस पूरे रेशियो में 3 से गुणा हो जाएगी। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब मैं कह सकता हूँ कि ए और बी की आयु का अनुपात 6:9 था, 5 वर्ष बाद ये 4:7 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं। यहाँ पर भी देखो अंतर कितने का, 3 का, और यहाँ पर भी अंतर 3 का। तो हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान देना है कि आयु में अंतर हमेशा समान होना चाहिए। ओके, आयु में अंतर हमेशा समान होना चाहिए, बस यही एक कॉन्सेप्ट है। बाकी तो हम सवाल में समझेंगे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि सिंपल और डिम्पल की वर्तमान आयु का अंतर कितना है भाई, 14 वर्ष है। सिंपल और डिम्पल दोनों की आयु में अंतर जो दे रखा है वो 14 वर्ष का दे रखा है। इसने बोला है कि 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, यानी 5:7 था 7 वर्ष पहले आयु का जो अनुपात था। अब एक बात बताओ यार, मैं आपसे कह दूं कि सिंपल और डिम्पल की आयु कितनी थी, 10 और 15 थी। तो आयु में अंतर देखना कितना है यहाँ पर, 5 का। अब मैं कहूँ आपसे 2 वर्ष पहले देखना, तो 2 वर्ष पहले कितना होगा, 8, इसकी होगी 13। तो अभी भी देखो अंतर कितने का है, 5 का है। 2 वर्ष अगर मैं पहले गया, ठीक है ना, 2 वर्ष अगर मैं पहले गया तब भी अंतर में कोई भी फर्क नहीं आया, ठीक है, अंतर पर कोई भी फर्क नहीं आया। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है कि भाई अगर अंतर 14 वर्ष का है तो हमेशा ही इनकी आयु में 14 वर्ष का अंतर रहेगा। तो हमारे हिसाब से देखो कितने वर्ष का अंतर है इनकी आयु में, 2 वर्ष का, उसके हिसाब से 14 वर्ष का। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई यहाँ से। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो इसने पूछा है सिंपल की वर्तमान आयु कितनी है, तो सिंपल की 5 है ना ये, तो 5 से हो गया 5 7 35। अब जो ये 35 वर्ष आयु आई है ये कब की आई है, ठीक, ये हमें देखना है। तो भाई ये जो 35 वर्ष आई है, इसने क्या बोला है, उनकी 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 5:7। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयु का रेशियो है ये 7 वर्ष पहले का था। अगर सिंपल की आयु 7 वर्ष पहले 35 थी तो आज कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष हो जाएगी।
42 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ओके, उम्मीद है सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि सचिन और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है इसने 8:11। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाता है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 3 का। यहाँ पर भी अंतर कितना है? 3 का। जब भी अंतर बराबर हो तो हमें कुछ भी करने की फिर ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल ये देखना है ये सचिन है और ये राहुल है। देखिए भाई, चाहे तो सचिन से कर लो चाहे राहुल से कर लो। देखो, राहुल की आयु 11 थी, 11 से 16 हो गई, मतलब 5 वर्ष बाद हुई होगी ये 16। लेकिन वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद हुई है ये 16। ठीक है, यानी 5 वर्ष बाद हुई है हमारे हिसाब से, लेकिन उसके हिसाब से 10 वर्ष बाद। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 2 आ गई। इसने बोला उनकी आयु में अंतर कितना है, तो अंतर कितने का था भाई? 5 का था ना, सॉरी 3 का था अंतर, यानी 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अब देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से हम कैसे बनाएंगे। रखने का सिर्फ तरीका चेंज करूँगा मैं, बाकी तो ऐसे ही होगा। ये 8:11 और 10 वर्ष बाद हो गया कितना? 13:16। अंतर बराबर है, तो 8 से देखो आयु होगी किसकी? सचिन की 13, यानी 3 5 वर्ष बाद हुई होगी ये। उसके हिसाब से 10 वर्ष बाद हुई है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2 है। इसने बोला इनकी आयु में अंतर कितना है, तो अंतर देखो भाई कितने का है? यहाँ 3 का अंतर है। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ओके, सिर्फ मैंने रखने का तरीका चेंज किया है, बाकी तो सेम सवाल है ये। नेक्स्ट देखते हैं आप। 1 वर्ष पहले सोनिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 3:4 है ये 1 वर्ष पहले। ठीक है, सोनिका और गौरी, ये सोनिका को मैंने एस बना दिया और ये गौरी को जी। अब से 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10:13। तो देखिए, यहाँ पर तो अंतर आ गया इनकी आयु में 3 वर्ष का, और यहाँ पर है 1 वर्ष का। तो इस 3 से गुणा कर देंगे इस वाले अनुपात में। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई? ये हो जाएगा 9:12 और ये 10:13। अब देखिए, दोनों की आयु में अंतर कितने का आ गया? 13 वर्ष का ही, 3 वर्ष का ही आ गया। ठीक, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो आयु है ये 1 वर्ष पहले की है और ये आयु है 1 वर्ष बाद की। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपकी वर्तमान आयु मान लेते हैं 10 वर्ष है, और मैं कहूँ आपकी 1 वर्ष पहले आयु क्या थी? 9 थी, और 1 वर्ष बाद आयु क्या होगी? 1 वर्ष बाद हो जाएगी 11। तो 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद की आयु में कितने वर्ष का अंतर आ गया? तो यहाँ पर 2 वर्ष का अंतर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हमें ये समझना है कि अगर पहले और बाद की आयु का रेशियो दिया है तो दोनों के दोनों क्या होंगे? वर्ष ऐड हो जाएंगे। 1 माइनस का और 1 प्लस का कितना हो गया? 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष का अंतर आ गया उसमें आयु में उनकी में। और ये 2 वर्ष का जो अंतर होगा ये किसके बराबर होगा भाई? देखिए, हमारे हिसाब से कितने वर्ष का अंतर है यहाँ पर? 1 का, और उसके हिसाब से कितने का है? 2 वर्ष का है। तो इसने पूछा क्या है? सोनिका की वर्तमान आयु। तो देखिए, सोनिका की आयु क्या है? 9। तो 9 दूनी कितना हो गया? 18 वर्ष हो गई है। लेकिन ये जो आयु निकल कर आई है ये अनुपात कब का था? 1 वर्ष पहले का था। अगर 1 वर्ष पहले सोनिका की आयु 18 वर्ष है तो आज कितनी हो जाएगी? 18 और 1 19 वर्ष हो जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ क्या किया था कि आयु का जो अंतर था वो इक्वल बनाया था केवल। अब देखिए नेक्स्ट वही सवाल। राजीव की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। तो देखिए, राजीव की आयु अगर 3 होगी तो इसके पुत्र की आयु 1 होगी। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 हो जाता है। 6 वर्ष बाद 5:2 हो रहा है। तो देखो, यहाँ पर अंतर कितने का है?
2 का, और यहाँ अंतर कितने का आ गया 3 का। तो अंतर हमें क्या करनी है बराबर। तो इसमें हम 3 से गुणा कर दें और इसमें 2 से गुणा कर दें, तो अंतर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो देखो 3 से गुणा करेंगे रेशियो में, 3 तिया 9, 3 एकन 3, और ये हो गया 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ओके। अब देखिए भाई राजीव की आयु कितनी है 9, और इसके पुत्र की आयु 3, मतलब अंतर कितने का हो गया 6 का। यहाँ पर भी देखो अंतर कितने का हुआ 6 का। देखिए राजीव अगर आगे है तो इसमें भी राजीव आगे ही है, ठीक है। इसमें इसका पुत्र पीछे है तो यहाँ पर भी इसका पुत्र कहाँ है पीछे। अब राजीव की जो आयु थी वो 9 वर्ष थी और ये 10 हो गई, यानी 1 वर्ष बाद हुई होगी। लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई ये 6 वर्ष बाद हुई है, ठीक है ना। यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई 6। तो इसने बोला राजीव की वर्तमान आयु क्या होगी। तो राजीव की वर्तमान आयु भाई क्या है 9, तो 9 की वैल्यू हमें चाहिए। तो 9 छिक्के हो जाएगा 54, यानी राजीव की जो आयु है वो क्या है 54 वर्ष है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। केवल हमें आयु का अंतर देखना है, अंतर बराबर करना है। देखिए भाई 6 वर्ष पहले सीमा की आयु रूपा की आयु की आधी थी, यानी सीमा और रूपा दे रखी है यहाँ पर। इसने बोला सीमा की आयु रूपा की आयु की आधी थी, यानी कि सीमा की आयु अगर 1 है तो रूपा की आयु 2 होगी। 6 वर्ष पहले की बात है ये। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा भाई 3:2, सॉरी 3:5। तो यहाँ पर देखो कितने का अंतर आ गया भाई 3:5 में 2 का अंतर आया और यहाँ पर आया 1 का अंतर। तो अंतर बराबर करने के लिए इसमें हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, अंतर बराबर हो जाएगा। तो इस रेशियो में अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 2:4। अब देखो अंतर क्या हो गया बराबर हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम समझेंगे कि 6 वर्ष पहले ये थी और 4 वर्ष बाद ये थी, तो भाई कितने वर्ष का अंतर आ गया, ठीक है। मैंने अभी समझाया था आपके लिए। तो 6 और 4 10 वर्ष का अंतर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इसकी आयु 10 थी, किसी की आयु 6 वर्ष पहले क्या होगी इसकी आयु 4, और 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 14। तो देखना भाई कितने वर्ष का अंतर आ गया यहाँ पर 10 वर्ष का आ गया। ये 6 वर्ष पहले थी और ये थी 4 वर्ष बाद। तो 6 और 4 कितना हो गया 10 वर्ष हो गया, इसको ही ऐड कर देती हैं डायरेक्ट। अब हम क्या करेंगे 4 वर्ष कितने का आया अंतर आ गया 10 वर्ष का। तो देखिए भाई सीमा की आयु पहले 2 थी, 2 से हो गई है 3, यानी कितने वर्ष का अंतर है यहाँ पर 1 वर्ष का। और उसके हिसाब से कितने वर्ष का अंतर है 6 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई यहाँ पर 10 आ गई है। इसने बोला रूपा की वर्तमान आयु क्या है, तो रूपा की आयु कितनी है 4। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। अब ये 40 जो आई है ना ये कब की आई है भाई, तो ये जो अनुपात था ये 6 वर्ष पहले था, इसका मतलब ये आयु 6 वर्ष पहले की आई है। अगर 6 वर्ष पहले रूपा की आयु 40 वर्ष थी तो भाई आज कितनी हो जाएगी 46 वर्ष हो जाएगी। ओके, यानी रूपा की जो वर्तमान आयु है वो 46 वर्ष है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं अब। रामू के पिता की आयु उसकी आयु का 3 गुना थी, यानी फादर और रामू 3 गुना है पिता की आयु, मतलब पिता की आयु अगर 3 है तो रामू की आयु 1 वर्ष होगी। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या बोल दिया है 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु का 2.5 गुना होगी। तो 8 वर्ष बाद 2.5 गुने का मतलब हो गया 5/2। तो देखिए यहाँ पर इसने बोला है उसके पिता की आयु उसकी आयु का, तो उसकी आयु कितनी है 2, पिता की आयु कितनी है 5। तो पिता की आयु 5 और उसकी आयु 2 है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि पिता की आयु अगर हमने आगे रखी है तो पीछे भी हम आगे ही रखेंगे, ठीक है। और बड़ी वैल्यू अगर हमने आगे रखी है तो पीछे भी हम बड़ी वैल्यू को ही आगे रखेंगे, इस बात का ध्यान देना है। अब अगर मैं यहाँ पर अंतर चेक करता हूँ तो यहाँ पर तो हो गया 2 का अंतर
और यहाँ हो गया 3 का अंतर। तो वही चीज़ हमें क्या करना है, अंतर बराबर करना है। तो 3 से गुणा इसमें कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे इसमें। 3 से गुणा हो जाएगी पूरे रेशियो में, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 1 3, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अब देखना पिता की वर्तमान आयु क्या थी, 9 वर्ष थी। 9 से क्या हो गई, 10 हो गई, मतलब 1 वर्ष बाद हुई होगी। लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई ये 8 वर्ष बाद हुई है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 8 है। तो इसने बोला है अगले 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु का कितना गुना होगी। देखिए भाई, अगले 8 वर्ष बाद की बात की है, तो सबसे पहले तो पिता की आयु निकाल दें। तो कितना हो गया, 9 8 72, ठीक। और पुत्र की आयु निकाल दें, तो ये कितना हो गया, 8 3 24। ये वर्तमान आयु आई है इनकी। वर्तमान में पिता की आयु 72 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। और इसकी भाई 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो इसने सवाल ने ये बोला है, तो बताइए अगले 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु का कितना गुना होगी। हमें गुना निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि 80 जो है ना, ये 32 का कितना गुना है। तो 80 में 32 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें अब कितना गुना है, तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, यानी 5/2। 5/2 का मतलब क्या हो गया, 2.5 गुना। तो भाई कितना हो जाएगी, 2.5 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लॉजिकली समझते हैं कि लॉजिकली कैसे होगा ये। यहाँ तक तो सभी की समझ में आ गया होगा। देखिए 8 वर्ष बाद इसने बोला था, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 8 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। 8 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर आ गया कि 8 वर्ष बाद इसने पूछा था ना, तो 8 की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 1 मान ली। 8 वर्ष बाद का मतलब हो गया 1 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, 10, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 4। तो अब देख लो भाई ये कितना गुना है, तो ये क्या बन रहा है आपका, 2.5 गुना बन रहा है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया, 2.5 गुना हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए फादर और सन, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है। यानी पुत्र की आयु अगर मैं ए मान लूँ, तो पिता की आयु इसकी आयु के 3 गुने से, तो 3 गुना कितना हो गया, 3 है। और इस 3 गुने से भी 3 अधिक है पिता की आयु, ठीक है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद भाई पिता की आयु क्या हो जाएगी, 3+3a+6 हो जाएगी ना 3 वर्ष बाद। और इसकी आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद, a+3, 3 वर्ष बाद है ये। आगे इसने बोला है 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। मतलब 3 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी है, a+3, और इसके दुगने से पिता की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष अधिक होगी। मतलब पहले इसका दुगना करना पड़ेगा और फिर इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं दोगुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2a+3 + 10। हमारे हिसाब से पिता की आयु कितनी निकल कर आई है 3 वर्ष बाद, ये वाली निकल कर आई है। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग क्या आ गई 3 वर्ष बाद की, 3a+6। तो दोनों ही पिता की आयु हैं, तो इन्हें हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। यानी 3 वर्ष बाद पिता की आयु 3a+6, और हमारे अनुसार कितना निकल के आया है, 2a+6 + 10। तो 2a को इधर लेकर आएंगे तो कितना बचेगा, a, और 6 को उधर ले जाएंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कितना बचा, 10। यानी a की वैल्यू क्या है, 10 वर्ष है। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 3a+3। तो 3a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 30, और इसमें 3 और ऐड करने के लिए बोला है, तो कितना हो गया, 33 वर्ष हो गई है। पिता की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, 33 वर्ष है।
33 वर्ष मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अब इसे हम थोड़ा सा ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से हम कैसे करेंगे। ओके, देखो ऑप्शन से। इसने बोला था कि भाई पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है, 3 गुने से 3 अधिक है, तो मैंने ऑप्शन ले लिया 33। 3 अधिक था ना, तो पहले 3 को निकाल दो, कितना बचा 30। अब भाई इसने बोला है कि पिता की आयु 3 गुना है, केवल मैंने इस 3 वर्ष को निकाल दिया, तो अब सवाल रह गया कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो 3 गुनी कब होगी, जब इसकी आयु 10 होगी और इसकी 30 हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब इसने बोला था कि पिता की आयु जो थी 3 गुने से 3 वर्ष अधिक थी, 3 वर्ष अधिक थी ना, तो इस 30 में 3 और ऐड कर दो, मतलब कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो हमने अब निकाल ली पिता और पुत्र की आयु। भाई देखो 10 का 3 गुना किया 30, और इससे 3 ज़्यादा है पिता की आयु। ओके, तो देखिए अब इसने बोला है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी पिता की आयु 36, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी 13। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है। देखिए दोगुना करना है पहले तो इसका, तो 13 दूनी 26, और ये 26 से देखना क्या ये 10 वर्ष अधिक है, तो 10 वर्ष अधिक है भाई, इसका मतलब राइट आंसर हमारा 33 ही हो जाएगा। ठीक है ना। देखो 13 का ये दोगुना कर दूँ मैं, तो 13 दूनी 26, और 26 से ये कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है। यही तो सवाल कह रहा है कि भाई 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, तो भाई यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है 10 वर्ष अधिक ही बन रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन। 16 वर्ष पूर्व मेरे दादा की आयु मेरी आयु का 8 गुना थी, यानी कि दादा और एक ही इसका नाती है, 8 गुनी थी यानी 8:1 होगा रेशियो। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु का 3 गुना होगी, यानी दादा की आयु 3 तो इसकी आयु 1। यहाँ पर 7 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, तो अंतर बराबर करने के लिए 2 से गुणा इसमें कर देंगे, 7 से इसमें कर देंगे, तो कर दें, तो ये हो जाएगा कितना 8 दूनी 16 और 2 एकन 2, यानी 16:2। ठीक है, और 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 7 या 21, 21:7। अब देख लो अंतर कितना आ गया, बराबर हो गया। अब देखिए दादा की आयु 16 वर्ष थी, 16 से 21 हो गई, यानी 5 वर्ष बाद हुई होगी, 5 वर्ष का अंतर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 16 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, यानी कितने वर्ष का अंतर है 24 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 24 वर्ष का अंतर है। ये कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या भाई? 16 वर्ष पूर्व कितनी थी, ये 8 गुनी थी, यानी 8:1 हो गया, और ये 3 गुनी यानी 3:1 हो गया, तो यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 7 का, तो ये हो गया 16:2 और ये 21:7, तो 16:5 यानी 5 का हो गया। और चलो देखते हैं यार, पॉइंट में आएगा वैसे। देखिए अब एक की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एक की वैल्यू आ जाएगी कितना, 5 से भाग करेंगे तो ये हो गया 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 अट्ठे 128 यानी 12 बचा, 16 चौक 64 और 12 कितना हो गया 4 और 2 6, यानी इतना आ गया, पॉइंट लगेगा एक अंक बाद। और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यार सिंपल ही हो रहा है ये क्या, देखो यहाँ पर इसे पॉइंट में मत बनाओ, इसे पॉइंट में मत बनाओ, क्यों, देखो
16 वर्ष पहले की आयु है ये, और हमें चाहिए भाई 8 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व की आयु चाहिए, मतलब इसका ये आधा वर्ष पहले की चाहिए, बस यही तो बात है। तो आधा वर्ष पहले की चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसे कि 8 वर्ष पहले की आयु चाहिए हमें। काम करते हैं, चलो इसे पॉइंट में ही समझा देता हूँ पहले। तो ये कितना आ गया, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तब भी हमें थोड़ा सा यार पॉइंट में ही करना पड़ेगा, इसीलिए मैं पहले इसी से समझा देता हूँ। 16 मट्टे 128, 12 बचा, और 16 चौक 64। तो ये हो गया आपका कितना, 4 और 2 6, यानी 7 6, इतना आ गया ये। अब भाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 दूनी 96, यानी 9.6। अब इसने बोला है ये कब की आई हो, ये 16 वर्ष पहले की आई है। अब ये ध्यान रखना, हमें चाहिए 8 वर्ष पहले की। तो 8 वर्ष इसमें जोड़ दें, 8 वर्ष इसमें अगर जोड़ देंगे, क्यों जोड़ रहे हैं, देखो ये 16 वर्ष की आयु है और हमें चाहिए भाई केवल और केवल 8 वर्ष पहले की आयु। तो 8 वर्ष इसमें जोड़ दें। जोड़ क्यों रहे हैं, देखो इस वजह से, अगर मैं इसमें 16 16 जोड़ देता हूँ तो ये वर्तमान आयु हो जाएगी, लेकिन हमें चाहिए अब 8 वर्ष पहले की। तो 8 वर्ष पहले अगर मैं माइनस करूँगा ना, 8 वर्ष पहले चलेंगे तो 16 में से 8 घटाए तो कितना बचा, केवल 8 ही बचा। ठीक है, यानी इसमें 8 वर्ष ऐड कर दें और इसमें भी 8 ऐड कर दें, तो ये हो गया आपका कितना भाई, 8.84 अनुपात, ये कितना हो गया, 17.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 से काटें इसको, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। अब देखिए इसको हम 4 से फिर काट दें, तो 4 से 11 बार कट गया, और 4 पंजे हो गया 20, और 4 तिया 12, यानी 53:11 है। 53:11 है। तो इसने बोला है कि दादा की आयु इसने बोला मेरे दादा की आयु 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु और मेरे दादा की आयु, इसने बोला है। पहले इसने अपनी आयु आगे रखी है, यानी 11:53। तो इन दोनों की आयु का जो अनुपात आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 11:53। ओके, 11:53 समझ में आ गया होगा सभी के। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो योगफल निकाल दें क्या। औसत पढ़ाया था मैंने अभी, 15 चौक 60, यानी 600 हो गया। अध्यापक की आयु शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो भाई अध्यापक शामिल हो गया, यानी 41 हो गए, और औसत हो गया अब 16। तो योगफल बनाएंगे, 16 एकम 16, 16 चौक 64 और 1 65। इसने बोला अध्यापक की आयु कितनी है, तो 41 के योग में से 40 का योग घटा दे, तो 1 बचेगा जो अध्यापक होगा, यानी 656 में से 600 घटाएंगे तो 56 वर्ष बचेगी। तो अध्यापक की आयु क्या आ गई, 16 वर्ष आ गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीता और गीता की आयु का गुणनफल दे रखा है। देखिए रीता और गीता की आयु का गुणनफल दे रखा है 240। यदि गीता की आयु का 2 गुना रीता की आयु से 4 वर्ष अधिक है। देखिए रीता गीता की आयु का 2 गुना, गीता की आयु मान लेते हैं क्या है, ए है, गीता की आयु का 2 गुना यानी 2a। ठीक, गीता की आयु का 2 गुना रीता की आयु से 4 अधिक है। समझेंगे, यहाँ पर मैं इसे अलग अलग लिख देता हूँ पहले, रीता और गीता, यही लाइन समझनी है आपके लिए। देखो रीता की आयु गीता की आयु, यदि गीता की आयु का 2 गुना, यानी गीता की आयु क्या है भाई, 2 गुना, गीता की आयु ए मान लेते हैं। अब गीता की आयु का 2 गुना रीता की आयु से 4 वर्ष अधिक है। देखिए यहाँ पर हम इसके भाई ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका गुणनफल क्या बन जाए, 240 बन जाए। तो 20 गुणा 12, 12 दूनी 24, 240 हो गया ना। तो अब इसने बोला है कि गीता की आयु का 2 गुना,
गीता की आयु का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। गीता की आयु का 2 गुना रीता की आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो रीता की आयु कितनी है 20, तो रीता की आयु से ये क्या है 4 अधिक है, तो ये 4 वर्ष अधिक ही बन रही है। इसका मतलब इसने बोला है कि गीता की आयु कितनी है, तो गीता की आयु क्या आ गई 12 वर्ष आ गई, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, गीता की आयु। इसे हम वेरिएबल से कैसे करेंगे, सवाल ने ये बोला है कि भाई गीता की आयु का 2 गुना, मान लो गीता की आयु ए है और इसका 2 गुना, गीता की आयु का 2 गुना रीता की आयु से 4 वर्ष अधिक है, यानी ये अगर 4 वर्ष अधिक है तो रीता की आयु 4 वर्ष कम होगी गीता से। ठीक है, अब देखिए दोनों का गुणनफल दे रखा है, दोनों का गुणनफल 240 है, तो मैंने a गुणा 2a माइनस 4 रख लिया, बराबर आ गया 240। तो यहाँ पर ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। और इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ऑप्शन से। तो 12 यहाँ पर 12 रखेंगे, 12 दूनी 24, 24 में से 4 गया तो कितना बचा 20। क्या ये 240 बन रहा है, तो ये 240 ही बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 12 वर्ष आ गई है, और ए क्या है गीता, तो गीता की आयु कितनी आ गई 12 वर्ष। ओके, तो चलिए यहाँ से आगे की क्लास, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और जो भी बच्चे पहली बार क्लास कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिल जाएगा जब भी मैं क्लास आपके लिए दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।